नमस्कार, सलाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आज के संवाद के कार्यक्रम में आपके समक्ष एक वीडियो और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होने वाले लाइव वेबिनार की सूचना आप तक पहुंचाने के लिए, जो कि है सिनेमा, साहित्य, गांधी और एशियाई सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में, और जिसको दो केंद्रीय संस्थाएं या कहें कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और एक वैश्विक स्तर का संस्थान इसको करवा रहा है। संस्थान का नाम है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र, तेरान। और तेरान के हैं निर्देशक प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी और वाइस चांसलर केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल। संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार। जैसा कि बताया, गांधी साहित्य, सिनेमा और एशियाई परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है सिनेमा जगत, गांधी को लेकर इस विषय पर हो रहा है ये वेबिनार। सभी सूचनाएं आपको दी जाएंगी और बहुत ज़रूरी सूचनाएं, खासकर जो सूचनाएं बताई नहीं जाएंगी वही सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएंगी। वक्ताओं के विषय में जानने से ज़्यादा अच्छा है आप विषय को समझें। विषय कहता है गांधी और गांधी का सिनेमा, या कहें कि गांधी के इर्द गिर्द घूमता हुआ सिनेमा। सिनेमा में गांधी को आपने कई रूपों में देखा है, कई कैरेक्टर्स को देखा है। श्याम बेनेगल से देखा है आपने, सत्यजीत रे तक को देखा है, आपने रिचर्ड एटनबरो को भी देखा है, गांधी इज माई फादर को भी देखा है, और गांधी इज चाइल्ड को भी देखा है, और गांधी रिचर्ड एटनबरो में भी देखा है आपने। तो गांधी के इन विभिन्न डायमेंशनों को समझने के लिए, और गांधी क्या कहते हैं सिनेमा में और सिनेमा क्या कहती है गांधी के विषय में, इन दोनों ही विषयों को समझें और दोनों ही दृष्टिकोणों को जानने के उपरांत ही आप गांधी के उस परिप्रेक्ष्य को समझ पाएंगे जो गांधी का रूप एशियाई परिप्रेक्ष्य में दिखता है हमको सिनेमा में। और याद रखिए, यहाँ सिनेमा से अर्थ केवल भारतीय सिनेमा नहीं है, और यहाँ विभिन्न भाषाओं की सिनेमा की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ विभिन्न भाषाओं से एशिया की उन 7 से 9 कंट्रीज़ की सिनेमा की बात कर रही है जहाँ गांधी आज भी जीते नहीं हैं, गांधी आज भी बसते हैं। और जब बात होती है किसी व्यक्ति के जीने की या किसी व्यक्ति के बचने की, तो हमें उस व्यक्ति का साहित्य याद आता है, और उस व्यक्ति के साहित्य और व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर रचित हमारा सिनेमा याद आता है। क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम किसी सिनेमा के चित्रपटल पर देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारी कई कर्मेंद्रियां के साथ साथ कई ज्ञानेंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, उद्दुलित हो जाती हैं। तब हम व्यक्ति को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप गांधी की आत्मकथा को पढ़ लीजिए, गांधी की आत्मकथा के दूसरे भाग हरिभाऊ उपाध्याय की आत्मकथा को पढ़ लीजिए। गांधी को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गांधी पर बनाई हुई छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बा और बापू को लेकर 41 मिनट की, उस दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री में बा और बापू के जीवन को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये क्षमता होती है किसी भी सिनेमा की, किसी व्यक्ति को, वस्तु को, रचना को आपके समक्ष जीवित रखने की। तो वही सिनेमा का जीवंत माध्यम क्या कहता है गांधी के विषय में, इसी विषय पर हो रही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेब गोष्ठी, जिसमें आप सभी हैं शामिल। और कैसे होना है शामिल, और कब तक होना है शामिल, और क्या है शर्तें, सभी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। जैसे ही वीडियो को टाइटल पर करेंगे क्लिक, वहाँ मिलेगा नीचे लिंक में जाइए और भर दीजिए फॉर्म। वक्ता के विषय में, 2 वक्ताओं के विषय में आपको बताया, इसके 4 और मुख्य वक्ता हैं। त्रिपुरारी शरण जी हैं, प्रोफेसर के.जी. सुरेश हैं, अल्जीरिया तबेज हैं, और शहरोज चहल हैं। 4 वक्ता, 2 का संबंध ईरान से और 2 का संबंध हिंदुस्तान से, और 2 मुख्य वक्ता हिंदुस्तान और तेरान से। यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार में आपको 3 कंट्रीज़ के वक्ताओं को सुनने का, समझने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आप गांधी के विभिन्न पक्षों को इस दृष्टिकोण से भी समझ पाएंगे कि गांधी का संबंध केवल स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं है, गांधी का संबंध प्रबंधन से है, गांधी का संबंध उस संचार के माध्यम से है जिसे गांधी जी अखबार कहते हैं, गांधी का संबंध उस नाट्य विधा से है जिसे गांधी जी हमारे जीवन के कल्चर का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, जिसे हम लोक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। और गांधी का संबंध उस साहित्य से भी है जिसे कहते हैं गांधी कि प्रेमचंद ने जिस साहित्य को आंदोलन के समक्ष खड़ी होने वाली मशाल के रूप में खड़ा किया, जिस प्रेमचंद ने, गांधी ने उसी मशाल को आगे लेकर गए और धारा के विपरीत समुद्र के बीचों बीच उस मशाल को इस प्रकार स्थिर कर दिया कि आज भी वह मशाल खड़ी हुई है। इसीलिए किसी भी आंदोलन की, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान उसके साहित्य से, उसके जीवन रचनाओं से समझी और देखी जाती है। और उसी के केंद्र को रखकर हमारे आज की सिनेमा और भूतकाल की कई सिनेमाओं में कहें या कहें कि सैकड़ों सिनेमाएं गांधी के साहित्य पर, गांधी के जीवन पर, गांधी के आंदोलनों पर निर्मित हो चुके हैं। भविष्य में कितनी सिनेमाएं बनेंगी, कितनी डॉक्यूमेंट्री बनेंगी, इसका अंदाज़ा ना ही आपको है ना ही मुझे है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र, तेहरान तथा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान से होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी हो शामिल। अगर लगती है सूचनाएं तार्किक, लगती है लॉजिक, तो अपने सवालों के साथ वक्ताओं से सवाल जरूर करें आप। और जब आप वक्ताओं से सवाल करते हैं तो आपकी उलझनों के समाधान वक्ता दे सकते हैं, क्योंकि इस विषय के विशेषज्ञ हैं और कई दशकों से विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से संवाद करते हैं या किसी व्यक्ति के ऐसे वक्तव्य को सुनते हैं जो उस व्यक्ति को जीता नहीं है, उस व्यक्ति को महसूस करता है और अपने साहित्य में, अपने जीवन में, अपनी कथनी करने में उसको उतारने का प्रयास करता है, तभी वह व्यक्ति हमारे लिए कहीं दर्शनीय, हमारे लिए कहीं उदाहरण स्वरूप और हमारे लिए आदर्श का रूप भी बन सकता है। इसीलिए जिन लोगों ने शुक्ला जी को सुना होगा या जिन लोगों ने शरण जी को सुना होगा, जो पूर्व आईएएस हैं और पूर्व महानिदेशक भी रहे हैं दूरदर्शन के, तो उस साहित्य और उस साहित्य के एक माध्यम सिनेमा के रूप में आप शरण जी को सुनिए और साहित्य के रूप में आप शुक्ल जी को सुनिए, तो आपको लगेगा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना सरल तरीके से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं या उतारने का प्रयास कर सकते हैं। गांधी केवल महात्मा के रूप में मजबूरी का नाम नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधी एक वह भी है जो अपनी प्रार्थना सभाओं में 6 धर्मों के सारों को स्थान देता है। वह श्रीमद् भागवत गीता को स्थान देता है, धम्मपद को स्थान देता है, श्रीमद् भागवत गीता के कुरान शरीफ को स्थान देता है, ओल्ड टेस्टामेंट को स्थान देता है और गुरु ग्रंथ साहब को स्थान देता है। एक ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण जो धर्म के विषय में इतना 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 बृहद दृष्टिकोण है, जिसे हिटलर जैसा व्यक्ति भी सलाम कहता है और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उसके लिए सरमस्तक हो जाता है और विश्व की 9 देशों की सेनाएं उसकी मृत्यु के उपरांत अपने झंडे को झुका देती हैं। तो उस व्यक्ति को जानना समझना आपके लिए बेहद ज़्यादा आवश्यक है, चाहे आप उसको पाठ्यक्रम के रूप में जाने, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में जाने या जीवन के रूप में जाने। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो गांधी को जानना आपका अधिकार के साथ साथ कर्तव्य हो जाता है। और जब हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य से पहले आज के मानव कहीं ना कहीं अधिकार की बात करता है। लेकिन गांधी जैसा व्यक्ति, मंडेला जैसा व्यक्ति और हमारी सिनेमा जैसे एक ऐसा माध्यम सबसे पहले कर्तव्य की बात करता है। तो एशियाई सिनेमा के परिप्रेक्ष्य में क्या है गांधी, क्या है गांधी का सिनेमा और क्या है महात्मा से गांधी तक की यात्रा, उसको जाने समझे इस एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में 31 अगस्त को जो हो रहा है आप सभी के समक्ष। किस माध्यम से होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। मेरे वक्तव्य और दी गई सूचनाओं पर कोई सवाल, टीका, टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें। और आज है 30 अगस्त जब वीडियो कर रहे हूँ शूट और आप देख रहे हैं आज ही दोपहर 3 बजे एक और गांधी के विषय को लेकर हो रहा है वेबिनार, गांधी कल, आज और कल। क्या था गांधी का कल और क्या होगा आने वाला कल और आज कहाँ है गांधी का रेलेवेंस, इस विषय पर यदि आप सुनना चाहते हैं एक और वेबिनार, एक और परिचर्चा, संवाद, उसको भी आप सुन सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और वीडियो के लास्ट 10 सेकंड में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, एक छोटी सी स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को भी देखें, इस वीडियो को शेयर करें, दोनों वेबिनार को अटेंड करें कि 2 अलग अलग दिनों पर हैं और ये अगस्त का महीना कहीं ना कहीं गांधी के लिए भी है। और आज है 30 अगस्त, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है, उसको याद करें, स्मरण करें, क्षमा कीजिए राजीव गांधी को बोल दिया। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और साथ साथ करपत्री महाराज की भी पुण्यतिथि है। दोनों का इतिहास क्या है भविष्य में बात करेंगे 30 अगस्त के इतिहास की, उन गौरक्षकों के विषय में। गांधी जिसे गाय और देश में जिसने गाय को चुना वह था गांधी, गाय और देश में जिसने गांधी ने गाय को चुना वह था गांधी। और उस गाय के पटल में हमको इतिहास में गाय मिलती है ओझल, केवल मंदिर और मंदिर तक ही सीमित रह गई है गाय। तो गांधी के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय चिंतन को भी जाने समझे इसी वेबिनार में और इस बहुआयामेशन और बहुउद्देशीय वेबिनार से आए हुए संवादों में वक्ताओं को सुने, समझे और अपने सवालों के साथ भी मौजूद रहें। लेता हूँ विदा, अपना और अपनों का ध्यान रखें। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।